नमस्कार। हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अव्यय पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अव्यय के बारे में समझते हैं कि अव्यय होता क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, अव्यय अ प्लस व्यय, जिसका व्यय नहीं होता है, यानी कि जिसका परिवर्तन नहीं होता है, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। परिभाषा समझ लेते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। अ प्लस व्यय, अव्यय। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। मूल रूप में बने रहते हैं यानी कि जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चूंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं, यानी कि जिसका विकार नहीं होता, इनका व्यय नहीं होता, अतः ये अव्यय हैं। जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात इत्यादि। अव्यय के भेद। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। सबसे पहले क्रिया विशेषण के बारे में समझते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है। इस वाक्य में टहलता क्रिया है और क्रिया की विशेषता धीरे धीरे शब्द बता रहा है कि राम कैसे टहल रहा है, धीरे धीरे टहल रहा है। तो इसमें क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है धीरे धीरे, तो यही क्रिया विशेषण है। दूसरा वाक्य, राम वहाँ टहलता है। अब राम कहाँ टहलता है, इसमें भी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि किस जगह पर टहलता है। इन वाक्यों में धीरे धीरे और वहाँ राम के टहलने की विशेषता बतलाते हैं। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे वह बहुत धीरे चलता है। इस वाक्य में 2 क्रिया विशेषण हैं, लेकिन जो मुख्य क्रिया विशेषण है वो बहुत है, क्योंकि धीरे चलता है। पहला क्रिया विशेषण धीरे, जो कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, और दूसरा बहुत, जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह दूसरे क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, कालवाचक यानी कि समय से संबंधित विशेषता बताने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जो शब्द क्रिया के समय से संबंधित विशेषता बताएं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तुरंत चला गया, मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ। पहले वाक्य में वह तुरंत चला गया, यानी कि वो तुरंत ही चला गया। इसमें समय के बारे में बताया जा रहा है। उक्त वाक्यों में तुरंत और कभी कभी शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हैं, क्योंकि ये क्रमशः चला गया तथा जाता हूँ क्रियाओं की समय संबंधी विशेषता बता रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि वो तुरंत ही चला गया, वो रुका नहीं। दूसरा, कभी कभी जाता हूँ, तो इसमें समय संबंधी विशेषताएं बताई जा रही हैं। कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द अभी अभी, आज, कल, परसों, प्रतिदिन, अब, जब, कब, तब, लगातार, बार बार, पहले, बाद में, निरंतर, नित्य, दोपहर, साय आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसके नाम से विदित है कि ये स्थान के बारे में या जगह के बारे में बताते हैं। जो शब्द क्रिया के स्थान से संबंधित विशेषता बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कृपया ऊपर चले जाइए, इसमें स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि ऊपर चले जाइए। रोहित यहाँ नहीं रहता। उपयुक्त वाक्यों में ऊपर और यहाँ शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं, क्योंकि वे चले जाइए और रहता क्रियाओं की स्थान संबंधी विशेषता बता रहे हैं। इसमें स्थान संबंधी विशेषता बताई जा रही है। कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण वहाँ, कहाँ, पास, दूर, अन्यत्र, आसपास आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता प्रकट करें उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
यानी कि इसमें नाप तोल से संबंधित विशेषता बताई जाती है, मात्रा से संबंधित विशेषता बताई जाती है कि वो कितनी मात्रा में है। जैसे वह कम बोलता है, बहुत अधिक खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। यहाँ कम और अधिक शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं, क्योंकि इसमें मात्रा से संबंधित विशेषता बताई जा रही है। जो बोलता और खाओगे क्रियाओं की परिमाण या मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं। कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द थोड़ा, पर्याप्त, जरा, खूब, अत्यंत, तनिक, बिल्कुल, स्वल्प, केवल, सर्वथा, अल्प आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की रीति या ढंग बताते हैं, यानी कि काम करने का तरीका बताते हैं। ढंग मतलब तरीका, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं कि उनको काम करने का तरीका कैसा है, किस तरीका से वो काम करते हैं, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे सुनील मधुर बोलता है, इसमें सुनील के बोलने की तरीका या ढंग या रीति बताई जा रही है कि वो कैसा बोलता है, बिल्कुल मधुर बोलता है। हिरन तेज दौड़ता है। उपयुक्त वाक्यों में मधुर तथा तेज शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं, क्योंकि ये क्रमशः बोलता तथा दौड़ता क्रियाओं की रीति या ढंग संबंधी विशेषता बतलाते हैं। कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द धीरे, जल्दी, ऐसे, वैसे, कैसे, ध्यानपूर्वक, सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक आदि। अब दूसरा अव्यय संबंध बोधक अव्यय, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, संबंध, यानी कि ये संबंध बताने वाले होते हैं, वो संबंध बोधक अव्यय कहे जाते हैं। दो वाक्यों के बीच में या दो शब्दों के बीच में जो संबंध बताते हैं। जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के दूसरे शब्द से उनका संबंध बताएं, वे शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। यानी कि इसमें एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताया जाता है। जैसे दूर, पास, अंदर, बाहर, पीछे, आगे, बिना, ऊपर, नीचे आदि। उदाहरण, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। धन के बिना कोई काम नहीं होता। मकान के पीछे गली है। इसमें संबंध बताया जा रहा है कि वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। इसमें वृक्ष और पक्षी के साथ संबंध बताया जा रहा है कि वो वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं। धन के बिना कोई काम नहीं होता। इसमें धन के साथ संबंध बताया जा रहा है काम का, कि अगर धन नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं हो सकता। मकान के पीछे गली है, और गली और मकान के बीच संबंध बताया जा रहा है कि गली कहाँ पर है, मकान के पीछे। उपयुक्त प्रथम वाक्य में ऊपर शब्द वृक्ष और पक्षी के संबंध को दर्शाता है। दूसरे वाक्य में बिना शब्द धन और काम में संबंध दर्शाता है। तीसरे वाक्य में पीछे शब्द मकान और गली में संबंध दर्शाता है। अतः ऊपर, बिना, पीछे शब्द संबंध बोधक हैं। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि संबंध बोधक शब्द को संबंध दर्शाना आवश्यक होता है। यानी कि जो भी संबंध बोधक शब्द दिया हुआ है उसमें संबंध दर्शाना जरूरी है। जब यह संबंध ना जोड़कर साधारण रूप में प्रयोग होता है तो यह क्रिया विशेषण का कार्य करता है। इस प्रकार एक ही शब्द क्रिया विशेषण भी हो सकता है और संबंध बोधक अव्यय भी। यहाँ पर क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय दोनों हो सकते हैं। जैसे संबंध बोधक, दुकान पर ग्राहक खड़ा है, यहाँ भी पर आया हुआ है, और दूसरा क्रिया विशेषण दुकान पर खड़ा है। यहाँ दुकान और ग्राहक के बीच में संबंध बताया जा रहा है पर, लेकिन यहाँ दुकान पर खड़ा है, यहाँ सिर्फ खड़ा जो क्रिया है उसकी विशेषता बताई जा रही है। मेज के ऊपर किताबें हैं, यहाँ मेज और किताबों के बीच संबंध बताया जा रहा है ऊपर के रूप में। मेज के ऊपर है, यहाँ पर सिर्फ क्रिया विशेषण के रूप में ऊपर प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर, अनेक शब्द क्रिया विशेषण भी हैं तथा संबंध बोधक भी। प्रयोग में जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करें तब क्रिया विशेषण कहलाते हैं, तथा जब संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर उनका वाक्य के शेष शब्दों के साथ संबंध बताएं तब संबंध बोधक। यानी कि जब क्रिया की विशेषता बताएं वो शब्द तो क्रिया विशेषण, और अगर संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर दूसरे वाक्यों से संबंध बताएं तो वो संबंध बोधक अव्यय होते हैं। जैसे आप पीछे चलिए, इसमें पीछे शब्द आया हुआ है, वो चलिए की विशेषता बता रहा है तो ये क्रिया विशेषण है।
दूसरा वाक्य आप उसके पीछे चलिए, ये संबंध बोधक है। इसमें आप और उसके के साथ संबंध बताया जा रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा जो अव्यय है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अभिकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय का मतलब ही मिलाना होता है या जोड़ना होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा पद या अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। यानी कि ये जोड़ने का काम करता है वाक्य को या पद को, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय होता है। सरल शब्दों में दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। यानी कि जहाँ पर दो वाक्य जुड़े हुए हैं जिस शब्द के द्वारा, तो वो समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे यद्यपि, चूंकि, परंतु, और, किंतु आदि। उदाहरण, आंधी आई और पानी बरसा। यहाँ पर आंधी आई पहला वाक्य, पानी बरसा दूसरा वाक्य। इन दोनों के बीच में संबंध बताया जा रहा है, और शब्द लगाया गया है और इससे दोनों को जोड़ा गया है, तो एक ही शब्द बन गया। यानी कि दो वाक्यों को जोड़कर एक ही शब्द बनाया गया और इसको जोड़ने वाला शब्द है और। यहाँ और अव्यय समुच्चय बोधक है क्योंकि यह पद दो वाक्यों आंधी आई पानी वर्षा को जोड़ता है। इसी तरह समुच्चय बोधक अव्यय दो पदों को भी जोड़ता है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। मोहन ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफल न हो सका। ऊपर आपने उदाहरण देखा आंधी आई और पानी बरसा, यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ रहा था, और नीचे आप उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पर दो पदों को जोड़ने का काम कर रहा है समुच्चय बोधक अव्यय। उपयुक्त पहले और दूसरे वाक्य में और शब्दों को जोड़ रहा है तथा दूसरे वाक्य में परंतु दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है। अतः ये दोनों शब्द समुच्चय बोधक हैं। समुच्चय बोधक के प्रकार समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। यानी कि ये दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जिन पदों या अवयवों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। दूसरे शब्दों में समान स्थिति वाले दो या दो से अधिक शब्दों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जिनकी स्थिति समान हो। इसके 4 उपभेद हैं। पहला पढ़ते हैं संयोजक। जो शब्द शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो शब्दों, पदबंधों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ने वाले अव्यय को संयोजक कहते हैं। संयोजक शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे जो कि, तथा, व, एवं, और आदि। उदाहरण, मैंने उसका तथा उसके भाई का संदेश दे दिया था। सीता और गीता चली गईं। यहाँ पर ये दो शब्द पदबंध या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उनको संयोजक अव्यय कहा जाता है। विभाजक, जैसा कि इसके नाम से विदित है, विभाजक यानी कि विभाजन का काम करता है। जो शब्द विभिन्नता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें विभाजक कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक बातों में से एक की स्वीकृति अथवा दोनों की अस्वीकृति बताने वाले अव्यय को विभाजक कहते हैं। जैसे या, वा, अथवा, किवा, की, चाहे, ना कि, नहीं तो, ताकि, मगर, तथापि, किंतु, लेकिन आदि। उदाहरण, कॉपी मिल गई किंतु किताब नहीं मिली। यहाँ पर कॉपी मिल गई है लेकिन किताब नहीं मिली, किंतु। तो इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि दो वाक्यों का आपस में ये स्वीकृति दी हुई है कि कॉपी मिल गई किंतु किताब नहीं मिली। कॉपी के बारे में स्वीकृति दी हुई है इसमें, यानी कि दोनों वाक्यों में विभिन्नता प्रकट की जा रही है। विकल्प सूचक, जो शब्द विकल्प का ज्ञान कराएं उन्हें विकल्प सूचक शब्द कहते हैं। जैसे तो, न, अथवा, या आदि। उदाहरण, मेरी किताब रमेश ने चुराई या राकेश ने। यहाँ विकल्प दिया जाता है
जैसा कि उदाहरण से भी समझ पा रहे होंगे, मेरी किताब रमेश ने चुराई या राकेश ने। उसके पास दो विकल्प हैं कि उसकी किताब किसने चुराई, रमेश ने या राकेश ने। इस वाक्य में रमेश और राकेश के चुराने की क्रिया करने में विकल्प है। विरोध दर्शक दो वाक्यों में परस्पर विरोध प्रकट करके उन्हें जोड़ने वाले अथवा प्रथम वाक्य में कही गई बात का निषेध दूसरे वाक्य में करने वाले अव्यय को विरोध दर्शक कहते हैं। जैसे किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। मोहन की तीव्र बुद्धि है किंतु वह आलसी है। यहाँ विरोध प्रकट किया जा रहा है कि मोहन की बुद्धि तीव्र तो है लेकिन मोहन आलसी है। मेरा मित्र इस गाड़ी से आने वाला था परंतु वह नहीं आया। इसमें दूसरे वाक्य के साथ विरोध प्रकट किया जा रहा है। पांचवा, परिमाण दर्शक प्रथम वाक्य का परिणाम या फल दूसरे वाक्य में बताने वाले अव्यय को परिणाम दर्शक कहते हैं। इसलिए, अतः, सो, अतः। उदाहरण, वह बीमार था इसलिए पाठशाला नहीं गया। यहाँ पर परिणाम या फल दूसरे वाक्य पर पड़ता है। वह बीमार था, बीमार होने के कारण वह पाठशाला नहीं गया। वर्षा हो रही थी अतः मैं घर से नहीं निकला। तो इसका जो फल है वो पड़ रहा है कि वो पाठशाला नहीं गया, बीमार था इसलिए वो पाठशाला नहीं गया। इन वाक्यों में इसलिए और अतः अव्यय प्रथम वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताते हैं। अतः ये परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का दूसरा प्रकार व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जिन पदों या अवयवों के मेल से एक मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी कि इसमें अवयवों के मेल से एक मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं। सरल शब्दों में एक या एक से अधिक उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से जोड़ने वाले अवयव को व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी कि इसमें एक या एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं लेकिन उसको मुख्य उपवाक्य में जोड़ने वाले का काम जो शब्द करते हैं उनको व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके भी चार प्रकार हैं: कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक। पहला, कारणवाचक। जिस अव्यय से पहले वाक्य के कार्य का कारण दूसरे वाक्य में लक्षित हो उसे कारणवाचक कहते हैं। जैसे क्योंकि, जो कि, इसलिए, कि आदि। इसमें कारण के साथ बताया जाता है कि क्या कारण है। मैं वहाँ ना जा सका क्योंकि वर्षा हो रही थी। उसका ना जाने का कारण क्या था कि वहाँ वर्षा हो रही थी इसलिए वो नहीं जा सका। दूसरा, उद्देश्यवाचक। जिस अव्यय से एक वाक्य का उद्देश्य या फल दूसरे वाक्य द्वारा प्रकट हो उसे उद्देश्यवाचक कहते हैं। जैसे ताकि, कि, जो, इसलिए, किया। उदाहरण, मैं वहाँ इसलिए गया था ताकि पुस्तक ले आऊँ। यह उद्देश्य बताया जा रहा है कि वो गया तो था लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किताब लाने का। राम इसलिए नहीं आया कि कहीं उसका अपमान ना हो। यहाँ पर एक उपवाक्य के साथ उद्देश्य बताया जा रहा है। संकेतवाचक। जो अव्यय संकेत या शर्त एक वाक्य में बताकर दूसरे वाक्य में उसका फल संकेतित करें उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यदि, तो। यहाँ पर आप दो अव्यय एक साथ प्रयोग होंगे, यद्यपि, तथापि, जो, तो, चाहे, परंतु, कि। उदाहरण, यदि समय मिला तो मैं अवश्य जाऊंगा। यदि समय मिला तो मैं अवश्य जाऊंगा, यहाँ संकेत किया जा रहा है। यद्यपि मैंने उनसे निवेदन किया तथापि वे नहीं माने। स्वरूपवाचक। जो अव्यय दो उपवाक्यों को इस प्रकार जोड़े कि पहले वाक्य का स्वरूप दूसरे वाक्य से ही स्पष्ट हो उसे स्वरूपवाचक कहते हैं। जैसे कि, जो, अर्थात मानो। उदाहरण, कृष्ण ने कहा कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। इसमें उसका रूप प्रकट हो रहा है कि वो खाना नहीं खाएगा। और किसने कहा था, कृष्ण ने कहा था। उसने ठीक किया जो यहाँ चला आया। चौथा, विस्मयादि बोधक अव्यय। जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, आशीर्वाद, क्रोध, उल्लास, भय आदि भावों को प्रकट करें उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन अवयवों से हर्ष, शोक आदि के भाव सूचित हों पर उनका संबंध वाक्य या उसके किसी विशेष पद से ना हो उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं।
इन अविकारी शब्दों का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है तथा इनका वाक्य की रचना से सीधा संबंध नहीं होता। इन शब्दों के बाद विशेष चिन्ह लगता है। सबसे जो ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, इसका जो चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इस अव्यय के साथ, तो इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं, इसमें हाय के साथ चिन्ह लगा हुआ है और ये वाक्य के प्रारंभ में ही इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं हाय, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है और यह शब्द वाक्य के प्रारंभ में ही प्रयोग किया गया है। दूसरा, हैं, तुम क्या कर रहे हो, अरे पीछे हो जाओ, गिर जाओगे। तो इसको आसानी से समझा जा सकता है। पहली बात, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और दूसरी बात, ये जो शब्द हैं वो वाक्य के प्रारंभ में ही प्रयोग किए जाते हैं और चिन्ह के साथ प्रयोग किए जाते हैं। विस्मयादि बोधक के निम्नलिखित भेद प्रकार: हर्षबोधक, जिसका कि आहा, वाह वाह, धन्य धन्य, शाबाश, जय, खूब। हर्षबोधक मतलब खुशी जताई जाती है। दूसरा है शोकबोधक, इसमें दुख प्रकट किया जाता है। आहा, उफ, हा हा, आह, हाय, त्राई त्राई। तीसरा आश्चर्यबोधक, इसमें आश्चर्य प्रकट किया जाता है। वाह, हैं, ये क्या, ओहो, अरे। क्रोधबोधक, इसमें क्रोध प्रकट किया जाता है। हट, दूर हो, चुप। स्वीकार बोधक, इसमें स्वीकृति दी जाती है। हाँ, जी हाँ, जी, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। संबोधन बोधक, इसमें हम संबोधन किया जाता है किसी दूसरे को बुलाने के लिए। जैसे अरे, अजी, लो, रे, हे। भय बोधक, इसमें भय दिखाया जाता है किसी के साथ। अरे, बचाओ बचाओ आदि। तो आपने अव्यय पढ़े और आशा है कि आपको अव्यय अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।